सलाम, आबाद, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद वसीम अकरम खान। आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही मज़ेदार इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का हिंदी अर्थ होता है अनुशासन। अनुशासन, डिसिप्लिन हमारे ज़िंदगी जीवन के लिए एक अहम हिस्सा है। जो इसको फॉलो किया, जो इसको अपने ज़िंदगी में लागू किया, वही इंसान आज तरक्की के कगार पे है, वही इंसान कोई चीज़ को अचीव कर सकता है। तो ज़िंदगी जीने के लिए जब तक आपका लाइफ है, डिसिप्लिन, अनुशासन कितना ज़रूरी है, इसके बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आप लोगों से। ऐसे तो आप लोगों ने डिसिप्लिन पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे अनुशासन पे, लेकिन मेरा आपके पास आना, आप लोगों के पास बात पहुंचाने का मेन उद्देश्य प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि डिसिप्लिन होता क्या है, अनुशासन होता क्या है, अनुशासन का महत्व क्या है अपने लाइफ में, डिसिप्लिन का महत्व क्या है हमारी ज़िंदगी में। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को एक प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ बात बताने जा रहा हूँ कि डिसिप्लिन और अनुशासन हमारे जीवन का किस लिए एक अहम हिस्सा है ज़िंदगी जीने के लिए। इस पर अब हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि गाड़ी में कितने चक्के होते हैं। चलिए आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे विस्तार से डिसिप्लिन और अनुशासन के बारे में बात करते हैं कि देखिए, हमारे ज़िंदगी में डिसिप्लिन के बिना कुछ भी हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। जिस इंसान में अनुशासनहीनता है, वो इंसान अपने ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का, किसी भी लक्ष्य का प्राप्ति नहीं कर सकता है, कोई भी एम को अचीव नहीं कर सकता है। अनुशासनहीनता वाले इंसान वो अपने जीवन को बेकार बना बैठे हैं। तो अनुशासनहीनता से कैसे बाहर निकलना है, आइए हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपने घरों में घड़ी देखे होंगे। घड़ी देखे होंगे तो घड़ी का उद्देश्य क्या है? समय बताना। मगर उस घड़ी में आप ये देखे होंगे कि घड़ी का सुई भी अनुशासन से चलता है। पहले बड़े वाले कांटा, फिर उसके बाद छोटे वाले कांटा, फिर उनके बाद उनसे भी छोटा कांटा। मतलब कि उस घड़ी में ये एक संदेश हम लोगों को मिल रहा है कि एक घड़ी का सुई हम लोगों को सेकेंड बता रहा है, एक घड़ी का सुई हम लोगों को मिनट बता रहा है, एक घड़ी का सुई हम लोगों को सेकेंड बता रहा है। तो सोचिए आप अपने जीवन में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, कि जब घड़ी अनुशासन से चल रहा है तब वो समय को बता रहा है, तब वो आपको 8 बजे का टाइम, 9 बजे का टाइम, 10 बजे का टाइम, 11 बजे का टाइम, 12 बजे का टाइम बता रहा है। तो समझ लीजिए कि अनुशासन हमारे ज़िंदगी में कितना महत्व रखता है। उसके बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं, उसके बिना ज़िंदगी निस्वार्थ है, उसके बिना ज़िंदगी बेकार है। तो उसी तरह जिस तरह से घड़ी का मैंने आपको बात बताया कि अगर आप भी अपने लाइफ में लोगों पर भरोसा जीतना चाहते हैं, भरोसा जताना चाहते हैं, भरोसा में कामयाब होना चाहते हैं, तो घड़ी के सुई के जैसा अपने लाइफ में अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। तभी आप अपना विश्वास को लोगों से जीत सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। आइए और इसको विस्तार से समझाने का कोशिश करता हूँ कि डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोगों को अनुशासन और डिसिप्लिन को और अच्छा से समझे कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया गया है अनुशासन को, इतना महत्व क्यों दिया गया है डिसिप्लिन को। समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपने नाम सुना होगा
रेलगाड़ी का, ट्रेन का। तो अगर जो यात्री रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो यात्री रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं तो ट्रेन का महत्व ये है कि आपकी गाड़ी फलाना स्टेशन से इतना 8:05 में खुलेगी और उस गाड़ी में पूरा का पूरा ट्रेन सीट बुक हो गया है और उस स्टेशन से मान लीजिए कि 5000 सवारी या 500 सवारी चढ़ना है, तो ट्रेन हम उस 500 सवारी ना भी बैठा हो सीट में तो ट्रेन इंतजार नहीं करता है, ट्रेन अपने निर्धारित समय पे खुल जाती है। इसके पीछे क्या मकसद है कभी जाने हैं? अगर ट्रेन अपने निर्धारित समय पे ना खुले, वो मेरी मजबूरी को, आपकी मजबूरी को, किसी और की मजबूरी को समझे कि उसको आने में 5 मिनट लेट है, उनको आने में 2 मिनट लेट है, उनको आने में 10 मिनट लेट है, इस तरह से वो सभी यात्रियों का अनुशासनहीनता वाला समय के बारे सोचेगा तो ट्रेन कभी किसी जगह पे, मंजिल पे कतई अपने समय पे नहीं पहुंचेगी। ये एक पहला डिसएडवांटेज था। दूसरा डिसएडवांटेज था कि अगर आपके चलते और हमारे चलते, किसी और भाइयों बंधुओं के चलते वो समय लेट से खुल रही है, तो समझिए उस रेल के पटरी में कितनी सारे ट्रेन उनके पीछे आने वाली है और वो अपने निर्धारित समय पे ना खुल के हर स्टेशन से 15 मिनट लेट, 20 मिनट लेट खुलेगी, सिर्फ और सिर्फ सवारी को अनुशासनहीनता के वजह से कि सवारी नहीं आया है, तो समझिए कि पीछे वाले गाड़ी को, पीछे वाला रेल को कितना दिक्कत का, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए रेल किसी भी यात्री का बिना परवाह किए हुए, बिना ये किए हुए अपने निर्धारित समय पे खुलती है, क्योंकि उनको लाखों पैसेंजरों के बारे सोचना है, ना कि 2, 4, 15, 20 अनुशासनहीनता वाले पैसेंजरों के बारे सोचना है। तो ये आप लोगों ने ट्रेन के माध्यम से समझा। अब आप समझिए कि जिस स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, उस स्कूल के बस ड्राइवर हमारे कितना डिसिप्लिन ड्राइवर होते हैं कि बेचारा का 6:15 में गाड़ी इस जगह से खुलने वाली है, तो ऑलरेडी उस बस में 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और 2-4 स्टूडेंट नहीं बैठे हुए हैं। तो अगर 2-4 स्टूडेंट का आधा घंटा 1 घंटा लेट होने वाला है, तो अगर बस का ड्राइवर उनका इंतज़ार करेगा तो सोच लीजिए कि 20-30 विद्यार्थियों का आज का तो स्कूल का टाइमिंग बर्बाद हो गया। तो इसीलिए ड्राइवर लोग अनुशासन का कितना पालन करते हुए अपने जॉब पे बच्चे लोगों को सही समय पे स्कूल लेके जाते हैं, ताकि सभी के सभी बच्चे अपने सभी सही टाइम पे स्कूल जा सके और अच्छे से पढ़ लिख सकें। और 1-2 बच्चे का अगर पढ़ाई में अब्सेंट हो जाएगा तो चलेगा, मगर 50 बच्चा उनके लिए सफ़र करे, ये उचित नहीं है। इसीलिए हम लोगों को अपने ड्राइवर से, अपने रेलगाड़ी के ड्राइवर से, अपने बस के ड्राइवर से सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में अनुशासन का कितना महत्व है, ज़िंदगी में डिसिप्लिन का कितना महत्व है। आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते होंगे तो देखा होगा कि अगर आप समय से फैक्ट्री में नहीं पहुंचते हैं, समय से किसी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं पहुंचते हैं, समय से किसी कॉर्पोरेट किसी संस्था पे नहीं पहुंचते हैं, तो आप 8 घंटा का तो काम कर लेते हैं, मगर आपका 15 मिनट, आधा घंटा लेट होने की वजह से आपका कंपनी के HR वालों ने आपको हाफ डे लगा दिया जाता। क्यों? ये एक अनुशासन का अंग है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं किया जाएगा तो आप यकीन मानिए कि आपका अनुशासनहीनता वाला आदत बनते जाएगा और आपको जब मन करेगा तब आप ड्यूटी में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट ऑफिस में आइएगा और ड्यूटी करके जाइएगा। काम करना ही मेन उद्देश्य नहीं है,
काम को सही ढंग से अनुशासनहीनता से करना ही सबसे मेन उद्देश्य है। अब इसको एक और चीज़ से हम लोगों ने समझते हैं कि आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ध्यानपूर्वक समझिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चीज़ है। ब्रह्मांड के सभी ग्रह, चंद्रमा, सूर्य के सभी अनुशासन से चलते हैं, तो हम और आप कौन होते हैं जो डिसिप्लिन से नहीं चले? हम और आप कौन होते हैं जो अनुशासनहीनता का पालन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे? आप यकीन मानिए कि ब्रह्मांड में जो ग्रह, चंद्रमा का ग्रह और सूर्य जो चलता है उसका अनुशासन कितना इम्पोर्टेंट है। समझिए कि अगर एक दिन सूरज नहीं निकलता है तो कितनी दिक्कतों का, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस कदर इंसान को ठंड लगने लग जाता है, कितना तापमान में गिरावट आ जाता है। ठीक उसी प्रकार सोचिए कि सूरज को समय पर निकलना कितना ज़रूरी होता है और सूरज को समय पर डूबना कितना ज़रूरी होता है। ये एक अनुशासन का सीख देने के लिए हम लोगों के लाइफ में सबसे बड़ा सबक है कि अनुशासन को हम लोगों को बारीकी से वहीं समझना चाहिए कि सूर्य का उदय और सूर्य का क्या डूबने का समय, जब वो अपने से निर्धारित समय से सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो ये अनुशासन एक बहुत हम लोगों को गहराई से सीखने वाला चीज़ है और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको फॉलो करने वाला चीज़ है कि अनुशासन क्या चीज़ है। बिना अनुशासन का आप कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी पे नहीं हासिल कर सकते हैं। बिना अनुशासन का आप कोई भी चीज़ नहीं, अपना एम को, अपना गोल को नहीं अचीव कर सकते, नहीं सेट कर सकते हैं। अनुशासन हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जब तक आप ज़िंदगी को जी रहे हैं तब तक आप अनुशासन के साथ हैं। आपका शरीर स्वस्थ है, आपका जीवन का ज़िंदगी अच्छा से चल रहा है, आपका फैमिली लाइफ अच्छा से चल रहा है, आपका बिजनेस लाइफ अच्छा से चल रहा है, आपका जॉब लाइफ अच्छा से चल रहा है। अगर आप अनुशासनहीनता अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आपका हर चीज़ उथल पुथल हो जाता है। और आप ये चीज़ समझिए कि हिंदुस्तान का कितना सबसे अहम ही मिलिट्री सोल्जर लोग अनुशासन को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि उनको ट्रेनिंग में एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि अगर आप अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो आप मारे जाएंगे। एक बेसिक सा चीज़ उनको ज्ञान दिया जाता है मिलिट्री वालों को, आर्मी वाले को, कि डू और डाई, करो या मरो। इसलिए आर्मी वाले को, मिलिट्री वाले को अनुशासन का सख्त कड़ा रवैया अपनाया जाता है ताकि उन लोगों को ऐसा ट्रेन किया जाता है। उन्हीं लोगों के बदौलत आज हम लोग बहुत आराम से अपने देश में रह रहे हैं, जी रहे हैं। उनका अनुशासन, उनका मेहनत, वहाँ पे वो जिस तरह से डिसिप्लिन का फॉलो करते हैं सरहद के पार, वो हम लोगों के लिए एक आराम का नींद, आराम का ज़िंदगी जीने के लिए हम लोगों को मौका देते हैं। तो उन लोगों से भी हम लोगों को सबक सीखना चाहिए। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि अनुशासन अपने जीवन पे फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए और अपने जीवन का एक अंग समझिए। अनुशासन के बिना आप कोई भी चीज़ को, कोई भी उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकते हैं। अनुशासन के माध्यम से, डिसिप्लिन के माध्यम से आप अपना जीवन लाइफ को भी बांटिए कि 8 घंटा मुझे सोना है, 8 घंटा मुझे काम करना है, 8 घंटा में मुझे अपना परिवार को समय देना है और अपना डेली एक्टिविटी, अपना हेल्थ पर ध्यान देना है। तो इस तरह से 24 को भी आप डिसिप्लिन के तहत बांटिए तो आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा से चलेगा। कि अनुशासन हर चीज़ में ये होता है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि कमेंट करके बताइएगा कि गाड़ी में कितने चक्के होते हैं। और इसी के साथ ये वसीम अकरम खान आपसे विदाई लेता है। सत श्री अकाल।